ज़िंदगी में हर दूसरे घर में कोई ना कोई होता है। ऐसे ही पित्ते की पथरी के हवाले से भी बहुत सारे लोग मुझसे भी सवाल पूछते रहते हैं, वज़ाइफ पूछते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो पित्ते की पथरी क्यों होती है और इसका इलाज क्या है और बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पित्ते की पथरी के हवाले से ये है कि जिस तरह मैंने जोड़ों के दर्द में बताया कि जोड़ों का दर्द ज़्यादातर जो होता है वो सर्दी का मसला होता है। जिस्म में सर्दी ज़्यादा होती है, ऐसे बंदे की ज़ुबान सफ़ेद होती है, ठीक है, पेशाब उसका सफ़ेद होता है, तो ये सर्दी के अलामात होती हैं। तो जोड़ों का दर्द भी सर्दी का मसला होता है। इसी तरह पित्ते की जो पथरी है, ये असल में इसको यूँ समझ लें कि पित्ता जो है ये दाईं तरफ जो है होता है पसली के नीचे और इसके मैदे के साथ और जिगर के नीचे। जिगर एक मवाद पैदा करता है जिसे सफ़रा कहते हैं, पीला मवाद होता है, ठीक है ना। ये भी इंसान के जिस्म की ज़रूरत है। जिस तरह इंसान के जिस्म में खून होता है, इसी तरह पीले रंग का एक पानी होता है जिसे सफ़रा कहते हैं, तो ये जिगर पैदा करता है, ठीक है। तो हर चीज़ की एक हद होती है, एक हद तक वो जिस्म की ज़रूरत होता है, उस हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो मसला पैदा करता है। उससे अगर कम हो फिर भी मसला होता है और उससे ज़्यादा हो फिर भी मसला होता है, और ज़रूरत के मुताबिक हो तो फिर इंसान की सेहत बरकरार रहती है। सफ़रा जो है, ये पीला पानी जो है, पीले रंग का मवाद जो है, ये बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे हम पीलिया कहते हैं, पीला यरकान जिसे हम कहते हैं। तो पूरा जिस्म पीला, यानी इतना बढ़ जाता है कि वो खून पूरा जिस्म, आँखें पीली हो जाती हैं, जिस्म पीला हो जाता है। तो ये पेशाब के अंदर जो हमारा जो छोटा पेशाब हम करते हैं उसके अंदर जो पीला रंग होता है, ये भी असल में वही सफ़रा की अलामत होती है। तो जिस आदमी का पेशाब बिल्कुल सफ़ेद है पानी की तरह, तो गोया कि उसका जिगर बिल्कुल सोया हुआ है, वो काम ही नहीं करता, जिगर पैदा करता है सफ़रा को। अब पित्ते की पथरी क्या होती है? सफ़रा जो है ये पित्ते के अंदर जो है वहाँ पर ये जम जाता है। जिस्म के अंदर जब सर्दी ज़्यादा होती है, इस तरह की हम ग़िज़ाएँ खाते हैं कि जिससे वो मवाद जो है, सफ़रा जो है पित्ते के अंदर जम जाता है। पित्ता छोटी सी चीज़ होती है, इतनी सी, तो उसके अंदर ये सफ़रा जो है ठंड की वजह से या कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो वहाँ उसके साथ मिलती हैं आपस में, तो उससे ये जम जाता है। यानी जिस तरह हम एक गिलास के अंदर पानी को फ्रिज में रखते हैं ऊपर वाले बर्फ़ वाले ख़ाने में, तो पानी वहाँ पर जम जाता है, इसी तरह ये सफ़रा पित्ते के अंदर जम जाता है। इसी को कहा जाता है पित्ते की पथरी, ठीक है ना। अब ये कभी तो ऐसा होता है कि ये छोटे छोटे कतरे जमते हैं, तो वो 10 कतरे जम गए तो 10 पथरियाँ, 20 जम गए तो 20 पथरियाँ। तो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं जी आपके पित्ते में 200 पथरियाँ हैं, 100 पथरियाँ हैं, 50 पथरियाँ हैं। तो ये वो कतरे सफ़रा के जो जमे होते हैं, किसी के एक पथरी होती है, फिर उसके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 10, 20, 30 सेंटीमीटर लोगों की पथरी होती है। अब आम तौर पर डॉक्टरों का क्या है, डॉक्टरों के पास जाएँ तो डॉक्टर जिस तरह की बाकी बीमारी में होता है, तो इसमें भी डॉक्टरों ने हर चीज़ का एक आसान हल निकाल लिया है, तलाश कर लिया है। आसान हल क्या कह लें, हम इसे यूँ कह सकते हैं कि ऐसा रास्ता जिससे पैसे ज़्यादा आएँ। देखिए आजकल बच्चों की डिलीवरी जो है, पहले आज से हज़ारों साल से नॉर्मल होती रही, अब पिछले 15-20 साल से वो नॉर्मल ख़त्म हो गई। अब ऑपरेशन होता है, जो भी जाता है उसको कहते हैं ऑपरेशन होगा, बच्चा मरने वाला है, माँ मरने वाली है, ये डरा के जो है ना, क्योंकि ऑपरेशन में वो अच्छे खासा 1 घंटे के अंदर 40-50 हज़ार रुपया मिल जाते हैं उनको। नॉर्मल डिलीवरी हो तो फिर कुछ भी नहीं मिलता, फिर उनको बस उनकी फ़ीस ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता। तो घंटे में 50 हज़ार कमाने का फिर आसान हल ये है कि डरा देते हैं इसलिए ऑपरेशन। तो यही मामला पित्ते का भी है, इसका उनके पास कोई उनको तशख़ीस का ही नहीं पता, तो लिहाजा वो फिर 80 हज़ार रुपया, 90 हज़ार रुपये, लाख रुपये ऑपरेशन का मांगते हैं। तो वो घंटे में उनको लाख रुपया मिल रहा हो तो उन्हें फिर और क्या काम करना है, इसलिए वो फ़ौरन कहते हैं, ये डरा देते हैं पित्ता फटने वाला है। मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी का पित्ता फटा हो, तो पित्ता फटने वाला है, ये है वो है, तो इसको निकाल दें, तो ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। ठीक है, आप इलाज करवाएं, अगर इलाज से नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है कि किसी का इलाज से वो पित्ते की पथरी ख़त्म ना हो, तो फिर पित्ता निकलवा दें। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि पित्ता अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में कोई फालतू चीज़ नहीं लगाई, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। पित्ता इंसान के निज़ाम इंहिज़ाम यानी हज़म करने का जो सिस्टम है उसमें बहुत काम करता है। जिस आदमी का पित्ता ऑपरेशन की जरिए निकाल दिया जाता है तो होता तो उसको कुछ नहीं है, ज़िंदगी तो उसकी ठीक चलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही फ़र्क पड़ता है कि उसका हाजमा ख़राब हो जाता है, आइंदा के लिए वो कोई चीज़ हज़म नहीं कर सकता,
और फिर उसको खाना खाने के बाद सारी ज़िंदगी फिर एक गोली खानी पड़ती है जो अंदर मैदे में जाकर उस खाने को हज़म करे, क्योंकि पित्ता ने जो हज़म करना था, हज़म करने का सिस्टम उसके ज़िम्मे था, तो वो ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके बाद वो सारी ज़िंदगी फिर गोलियाँ खा कर, और इस तरह कोई सख्त चीज़ वो खा नहीं सकता, जो इस तरह करेले हो गए जो जल्दी हज़म होने वाली चीज़ नहीं होती, उस तरह की चीज़ें फिर वो खा नहीं सकता, खाएगा तो अज़ियत होती है। इसलिए हमें इलाज करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तिब्ब यूनानी में क़ानून मुफ़रद अज़ा में पित्ते का इलाज किया जाता है और हज़ारों लोग जो है इससे शिफायाब होते हैं और ठीक होते हैं। इलाज क्या है? इलाज यही है कि जो फंक्शन मैंने आपको बताया कि वो सफ़रा जो था वो जम गया, ठीक है। अब देखिए, आप फ्रिज में से गिलास निकालें या कोई भी चीज़ जिसमें बर्फ़ जम गई है, तो हम उसको निकालते हैं तो उसको वैसे रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बाहर गर्मी वैसे ही पिघलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जल्दी पिघलाना हो तो हम क्या करेंगे, हम उसको पानी में जग में डाल देंगे, ठीक है ना। तो जग में जब डालेंगे तो वो बर्फ़ की डली आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू होगी। अब तिब के अंदर यही किया जाता है, ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो सफ़रा ज़्यादा पैदा करें। जब वो सफ़रा ज़्यादा पैदा करती हैं तो सफ़रा एकदम से पैदा होकर जिगर पैदा करता है और सफ़रा को पित्ते में फेंकता है। तो पित्ते को आप समझ लें, एक गिलास समझ लें, एक प्याली समझ लें, उसके अंदर इतनी इतनी डलियाँ पड़ी हुई हैं बर्फ़ की समझ लें। अब ऊपर से सफ़रा एकदम उसके अंदर आता है और पित्ता भर जाता है सफ़रा से, और उसके अंदर हीट भी होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पथरियाँ पिघलते 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 दोबारा सफ़रा बन जाती हैं और दोबारा पानी बन के ख़त्म हो जाती हैं। तो ये तरीका इलाज है, इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया जाता है। अब इस इलाज में ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए, हर मरीज़ की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती है। सबसे बड़ा मसला जो हमारे अवाम को है और लोगों को है वो परहेज़ का है। लोग परहेज़ नहीं करते। इसमें भी बताया जाता है कि इन चीज़ों से आप परहेज़ करें, सर्द चीज़ों से, खुश्क चीज़ों से परहेज़ करें, गर्म और तर चीज़ें आप इस्तेमाल करें जो गर्म भी हों तर भी हों, यानी तरी पैदा करें और गर्मी पैदा करें, हीट पैदा करें, ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करें और फिर वो इलाज करें। अब किसी का ऐसे भी मरीज़ हैं कि वो 1 हफ़्ते के अंदर उनकी पथरी ख़त्म हुई है, ऐसे भी हैं कि 20 दिन में, और ऐसे भी हैं महीने में, और ऐसे भी हैं जिनके 3 महीने में ख़त्म हुई है। तो ये हर बंदे की मुख्तलिफ़ कंडीशन होती है, मुख्तलिफ़ हालत होती है। कोई परहेज़ करता है, कोई नहीं करता, कोई एहतियात करता है, कोई नहीं करता, कोई दवाई तवातर से इस्तेमाल करता है, कोई नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला कर फिर हर बंदे की मुख्तलिफ़ कंडीशन होती है। किसी एक हम वो नहीं बता सकते कि जी 15 दिन में इलाज हो जाएगा या इस तरह हो जाएगा। हर बंदे की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती है, फिर हर इलाके के हिसाब से होती है, पानी की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक सब्र के साथ हमें इलाज करना चाहिए और ख़ास तौर पर परहेज़ करें तो इंशाअल्लाह ये पित्ते की पथरी ख़त्म हो जाएगी। प्यारे सामीन व नाज़रीन, ये था हमारा तीसरा सवाल, यानी पित्ते के हवाले से। मौलाना अब्दुल वहाब साहब तिब और हिकमत के हवाले से, जैसे मैंने अपनी 2 वीडियोज़ में पहले ही बताया कि इनकी अदवियात और इनके नुस्ख़ाजात पहले तो कोविड-19 से पहले दुनिया भर में जाते थे, अभी तो बाढ़ की तरसील बंद हो गई है, लेकिन पाकिस्तान भर में ये जो सबसे बेहतरीन इनका इलाज है और इनका यानी मर्ज़ की तशख़ीस और मर्ज़ के मुताबिक जो इलाज और उसके मुताबिक फिर जो है ना जो भी दवाई होती है, जो इनका नुस्खा होता है, वो 3 बीमारियों में यानी ये काफ़ी अबूर रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले नंबर पर मैंने जैसे आपको बताया बवासीर के हवाले से, दूसरे नंबर पर ये जोड़ों के और मुख्तलिफ़ दर्दों के हवाले से, और तीसरे नंबर पर पित्ते की पथरी के हवाले से। बहुत ही मुफीद और बेहतरीन किस्म के इनके जो नुस्ख़ाजात हैं जो पाकिस्तान भर में लोग घर बैठे मंगवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग उससे सेहतयाब भी हुए हैं, उनको शिफा मिली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा इनके हाथ में रखी है और उनको शिफा मिली है।